वेलकम टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स, फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल मस्त और फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम फिर से हाजिर हो गए। एक नया टॉपिक चल रहा है, एक सीरीज चल रही है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। और आज हमने रोज हम आपको एक एक टेंस में बताते थे। आज हम थोड़ा सा ज़्यादा बताने वाले हैं। आज हम पूरे पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यानी कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जा सकती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में चलना है। कहने का मतलब, सबसे पहले मैं आपको पहचान बता दूं, तीनों टेंस को आप पहचानेंगे कैसे, क्योंकि आज की जो एक्सरसाइज होगी उसमें ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे, आपको मिले जुले एग्जाम्पल होंगे। तो समझना होगा कि किस प्रकार से हाउ कैन बी आइडेंटिफाई विच सेंटेंस बिलोंग टू विच टेंस। तो भी पास्ट इंडेफिनिट अगर होगा तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। पहली चीज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर क्रिया की दूसरी अवस्था कहीं पर है तो आप उसे पास्ट समझ के चलेंगे। राइट, गॉट इट? ध्यान रखिएगा, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट है। अगर वाज वर कहीं पर दिखा आपके टेंस में तो आप समझ लीजिएगा ये कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। और अगर हैड दिखे कहीं पर तो उसे आप परफेक्ट मान के चलेंगे। तो आई होप तीनों एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कैसे आप पहचानेंगे कौन सा वाक्य किस कैटेगरी का है। हैड दिख जाए तो परफेक्ट है, वाज वर दिख जाए तो कॉन्टिन्यूअस है, और अगर ये दोनों नहीं दिखते तो इंडेफिनिट मान के चलिएगा, या सेकंड फॉर्म है तो इंडेफिनिट है। रोज में 3 फार्मूले लिखता था, लेकिन वो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के होते थे। लेकिन आज कुछ अलग है। आज अगर इंडेफिनिट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सूत्र चलेगा ऑब्जेक्ट, वाज वर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर, बाई और सब्जेक्ट। इसी जगह निगेटिव रहेगा तो आपको समझना खुद ही है कि वाज वर के बाद नॉट लगा देना है, और इंट्रोगेटिव रहेगा तो पहले कर देना है, ठीक जैसे आप करते थे। इसी प्रकार से अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर हमारा बनता है तो हेल्पिंग वर्ब में वाज वर तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन एक शब्द बीइंग जुड़ जाएगा। कौन सा शब्द? बीइंग शब्द जुड़ जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है बच्चों, और बाकी सारी बातें सेम होती हैं। और परफेक्ट के केस में हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन होता है, हैड बीन आ जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक हुआ। इंडेफिनिट है तो वाज वर लगाना है, कॉन्टिन्यूअस है तो वाज वर बीइंग करना है, और अगर परफेक्ट है तो हैड बीन करना है। केवल और केवल जो चेंजिंग है वो हेल्पिंग वर्ब में है, बाकी पूरा पैटर्न बच्चों सेम फॉलो होगा। पूरा पैटर्न सेम फॉलो होता है, तो इसे आप नोटिस कर लीजिएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा अपनी बात को कहेंगे। तो आइए पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं, आई बाट सम मैंगोज। आम का सीजन चल रहा है तो वही एग्जांपल लेता हूं। आई बाट सम मैंगोज मतलब मैंने कुछ आम खरीदे, ये हमारा है। बच्चों इसको पहचानना है किस टेंस में है। आप बताइए, इसमें वाज वर है? नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हैड है? नहीं है तो परफेक्ट भी नहीं है। तो कौन सा है? इंडेफिनिट है। पहला सूत्र चलेगा ना। ऐसे ही वाक्य जो आपको मिले उसको ध्यान रखना आप। तो भाई आई बाट सम मैंगोज, अब ये क्वेश्चन है तो एक काम कीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कर दो, क्या हो जाएगा? सम मैंगोज। मैंगोज चूंकि ज्यादा है तो वाज वर में क्या चलेगा? वर चलेगा। सम मैंगोज वर, और थर्ड फॉर्म बाट होती भी है तो सम मैंगोज वर बाट। अदर तो है नहीं तो जाने दो, फिर बाई कर दीजिए, बाई। और सब्जेक्ट आई अगर उधर जाएगा तो पैसिव में क्या बनता है? मी हो जाता है। तो सम मैंगोज वर बाट बाई मी, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, इसकी पैसिव वॉइस बन गई। अब इसी जगह अगर निगेटिव होता तो होता आई डिड नॉट बाई सम मैंगोज, तो आप भी वाज वर की जगह जो है नॉट का भी प्रयोग करते हैं।
ठीक है। चलिए, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं केवल एक टेंस का एक ही एग्जांपल लेता हूं। कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेरी कीजिएगा हमसे, ठीक है। और हम समझते हैं कि अब आप कर सकते हैं, इतना आप समझदार हो गए हैं। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। They were not writing a letter. They were not writing a letter. ये कौन सा टेंस है भाई? इसमें वर दिख गया तो ये कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और निगेटिव वाला है। बहुत अच्छा, ये वाला सूत्र चलेगा, इसमें नॉट नहीं तो नॉट आगे लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, आप जानते हैं। तो आइए कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये लेटर वाज नॉट कर दो, एक लेटर है तो वाज होगा, ए लेटर वाज नॉट। अब राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर बाई, और दे अगर उधर गया तो क्या हो जाएगा, देम। A letter was not writing by them, आपका वाक्य हो गया। और अब एक एग्जांपल परफेक्ट टेंस का भी हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम परफेक्ट टेंस का भी ले लेते हैं। तो यहां पर होगा आई हैड, बड़ा अच्छा टेंस माना जाता है क्योंकि थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी लगी होती है। आई हैड फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम पूरा कर दिया था। तो ये हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल सही पहचाना, ये हमारा मेन वर्ब और द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट। तो आंसर बन जाएगा द वर्क हैड बीन, तीसरा सूत्र चलेगा ना, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, फिनिश्ड बाई, और फिर आई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज भी हम आपको दे देंगे, आप उसे करके हमें दिखाने की कोशिश कीजिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट योर फैमिली एंड फ्रेंड, बट हमारे साथ बने भी रहिए। कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।